अर्नब गोस्वामी के लिए एक इतना फेवर क्यों, वाई, वजह क्या है? क्या वो एक सो कॉल्ड बड़ी पार्टी से जुड़े हुए हैं या उनकी गाना गाते हैं? अपने चैनल रूम में बैठ के किसी को भी दोष निर्दोष कर देते हैं और जब अपनी बात आती है तो आप कहते हैं कि मेरी जान खतरे में है। 7 दिन के अंदर आपकी जान खतरे में आ गई, आपका हालत ख़राब हो गया, आपकी तबीयत ख़राब हो गई, सब कुछ हो गया। और जो लोग साल साल से अंदर है बिना किसी दोष के, उमर खालिद की क्या गलती है? अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अर्नब गोस्वामी अगर कुछ गलत कहता है आप उसकी चैनल मत देखिए, तो भाई उमर खालिद भी अगर कुछ गलत कहता है आप उसकी बात मत सुनिए। क्यों सुनते हैं उसकी बात? आज अभी जो अर्नब गोस्वामी के साथ हुआ है ये एक अलग सा मैटर हो गया, ये आउट ऑफ द लॉ, आउट ऑफ द कोर्ट बात हो गया। एक इंसान जिसका नाम ऑलरेडी एक सुसाइड नोट पे है, उसको अचानक बेल दे दिया जाता है। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में। अगर हुकूमत के खिलाफ बोलना गुनाह है तो भाई हम लोग सब गुनाहगार हैं, हम लोग हुकूमत के खिलाफ हैं क्योंकि हुकूमत झूठ बोल रही है। अभी भी एक झूठ बोल करके बिहार से एक वैक्सीन देंगे, देखते सरकार बनने के बाद वैक्सीन देती है कि नहीं देती है। 15 लाख तो मिला नहीं, काला धन तो आया नहीं, ठीक है। इससे पहले 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देने वाले थे, बिहार में मिला नहीं। सिर्फ झूठ और झूठ, झूठ और झूठ। हम मिनिस्टर हैं या होम मिनिस्टर, उनको सच बोलने वाले लोगों से डर है, खतरा है, क्योंकि वो एक झूठ का बाजार बना के रखे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो मेरी आलोचना करती है, ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है, इस तरह कुछ नहीं मिलता। हिम्मत है तो आप आ करके रविश कुमार जैसे पत्रकार से फेस टू फेस बात करके बताइए, तब देखेंगे आपको कितना ताकत, कितना ऊर्जा, कितना हिम्मत मिलता है। अरे आपने वो गट्स नहीं है, आपने वो गट्स ही नहीं है, सिर्फ 56 इंची का सीना दिखाने का है, आपका काम का नहीं है। क्या काम आपने हमारे देश की भलाई के रास्ते किया? रात को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है, सुबह 4 बजे खुल जाता है। एक केस में किसी को फांसी हो जाता है, उसी सेम केस में किसी को पार्लियामेंट भेज दिया जाता है। जो सच्चाई है उसको हटा कर करके धर्म की बात कर करके वर्डिक्ट हो जाता है। तो ये सब गलत है। देखिए, उनके वजह से एक फैमिली की जान गई है, एक माँ बेटी की जान गई है, ठीक है। अगर उनको न्याय नहीं मिलता है, सिर्फ अर्नब गोस्वामी होने की वजह से उनको अगर बेल मिल जाता है, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारा मामला है जिसमें सब लोगों को बेल मिलना चाहिए। कानून सबके लिए एक होना चाहिए। ये नहीं कि कोई बड़ा है तो उसके लिए अलग कानून, कोई छोटा है उसके लिए अलग कानून, कोई अमीर है उसके लिए अलग कानून, कोई गरीब है उसके लिए अलग कानून, कोई मुसलमान है उसके लिए अलग कानून, कोई हिंदू है उसके लिए अलग। नहीं, कानून सबके लिए एक होना चाहिए, जो है। बट अभी पार्शलिटी हो रहा है, जो दिखा जा रहा है भी हो रहा है, एकदम सरासर गलत हो रहा है। या तो ये किसी के दबाव में हो रहा है या किसी को सपोर्ट किया जा रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा काम कर रही है तो ये एकदम निहायत ही गलत है। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी। आपको एक चीज़ की खबर पहले दे दूं कि अर्नब गोस्वामी को जब 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया था, तो 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी को सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन की जुडिशियल कस्टडी में कन्वर्ट कर दिया। आपको पता है कि जिस तरह से डेरोगेटरी कमेंट यूज़ किए गए थे, 2018 के सुसाइड अबेटमेंट केस में अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको रिलीज़ कर दिया जाता है और बताया जाता है कि लिबर्टी की बात की जाती है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत सारे जोक शुरू हो गए। कुणाल कामरा ने अलग तरह के बयान दे दिए और पूरे देश भर में चल रहा है कि जिस तरह से चीज़ें चल रही है। और उस पर एक चीज़ सबसे अहम है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर आप टीवी नहीं देखना चाहते हैं तो टीवी बंद कर दीजिए। तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल तो ये कि अगर आपको उमर खालिद का स्पीच पसंद नहीं है तो आप सुनना छोड़ दीजिए। कन्हैया कुमार की स्पीच पसंद नहीं, आप सुनना छोड़ दीजिए। आप जेल के अंदर बंद क्यों कर रहे हैं? तो ये सवाल है। और इन सवाल पर कोलकाता में इरफान अली ताज हैं, जो आप देखेंगे कि CA-NRC प्रोटेस्ट में जुड़े हुए थे और इन मुद्दों पर नौजवानों के साथ खड़े रहते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ज़करिया स्ट्रीट में जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो उमर खालिद होगा और जितने भी बड़े प्रोटेस्टर हैं जो देश भर के अलग अलग हिस्सों से आए थे वो मौजूद है। सबसे पहले इरफान भाई, ये है इरफान साहब की सबसे पहला चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट 2014 में जिस तरह से था और सुप्रीम कोर्ट 2020 में जिस तरह से, उन दोनों छवि को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, बोलना तो नहीं चाहिए, बट जो सच है वो तो बोलना पड़ेगा। पहले सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष हुआ करती थी, किसी के मतलब कोई दायरा नहीं था सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट एज़ पर लॉ जो हमारे हिंदुस्तान के लोगों के लिए सही होता था, संविधान के अंदर रह करके जो ज़रूरी होता था वो फैसला सुनाती थी। बट अभी ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट शायद दबाव में है। इस तरह का दबाव, या शायद आज से कुछ महीने पहले हमारे एक बहुत बड़े जस्टिस रह चुके हैं, चीफ जस्टिस, जिस तरीके का उनको पर्क दिया गया है, जिस तरीके का उनको इनाम दिया गया है, शायद उस इनाम के चक्कर में और भी हमारे कुछ बोलना नहीं चाहिए, हमारे जजेस में हैं। अभी जो भी हो रहा है एकदम सरासर गलत हो रहा है। या तो ये किसी के दबाव में हो रहा है या किसी को सपोर्ट किया जा रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा काम कर रही है तो ये एकदम निहायत ही गलत है। जो लॉ अर्नब गोस्वामी के लिए है वही लॉ उमर खालिद के लिए है, वही लॉ रज़ा अंसारी के लिए है, वही लॉ इरफान अली ताज के लिए है। अगर आप किसी इंसान को उसके नाम से या उसके धर्म से या कोई अगर किस पार्टी से बिलोंग करता है उसको लेकर अगर आप फैसला सुनाएंगे तो माफ़ कीजिए, आपका ये जो फैसला है ये संविधान के ख़िलाफ़ होगा। ये हमारे हिंदुस्तान के जो नियम है, कानून, एक सिस्टम है, उसके ख़िलाफ़ होगा, जिसके लिए जो भी ज़िम्मेदार है, जो गलत है, हम लोग उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। आज अभी जो अर्नब गोस्वामी के साथ हुआ है ये एक अलग सा मैटर हो गया, ये आउट ऑफ द लॉ, आउट ऑफ द कोर्ट बात हो गया। एक इंसान जिसका नाम ऑलरेडी एक सुसाइड नोट पे है, उसको अचानक बेल दे दिया जाता है। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में जिनका नाम किसी के अगर कोई सुसाइड नोट में है तो महीना साल जेल में है। जब तक का वो साबित नहीं होते हैं कि वो निर्दोष हैं, वो बाहर नहीं आ सकते हैं।
तो अर्नब गोस्वामी के लिए एक इतना फेवर क्यों, वाई, वजह क्या है? क्या वो एक सो कॉल्ड बड़ी पार्टी से जुड़े हुए हैं या उनकी गाना गाते हैं? पत्रकार है। देखिए, पत्रकारिता आज के टाइम में जो है ना, पहले जो लोग पत्रकार थे ना, वो लोग सच बोला करते थे। अभी पत्रकार भी झूठ बोलना चालू कर दिए नेताओं की तरह। और एक पार्टी है जिसके लिए वो मतलब बोलते हैं ना कि सच तो छोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते रहते हैं। अभी एक सुसाइड मामला इससे पहले भी आया था, जिसमें उन्होंने जो निर्दोष थे उन सबको कटघरा में लाके खड़ा कर दिया, अपने न्यूज़ चैनल में सबको दोषी करार कर दिया, अपने न्यूज़ चैनल में सबको बता दिया कि ये क्या है, इनकी क्या फैमिली, क्या बैकग्राउंड है, क्या करते हैं। अरे किसी के पर्सनल लाइफ से आपको क्या मामला है? अगर वो समाज के साथ कुछ गलत करते हैं तो उसके लिए पुलिस है, उसके लिए कोर्ट है, वो फैसला सुनाएगी। आप अपने चैनल रूम में बैठ के किसी को भी दोष निर्दोष कर देते हैं। और जब अपनी बात आती है तो आप कहते हैं कि मेरी जान खतरे में है। 7 दिन के अंदर आपकी जान खतरे में आ गई, आपका हालत ख़राब हो गया, आपकी तबीयत ख़राब हो गई, सब कुछ हो गया। और जो लोग साल से अंदर है बिना किसी दोष के, उमर खालिद की क्या गलती है? अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अर्नब गोस्वामी अगर कुछ गलत कहता है आप उसकी चैनल मत देखिए, तो भाई उमर खालिद भी अगर कुछ गलत कहता है आप उसकी बात मत सुनिए। क्यों सुनते हैं उसकी बात? अगर अर्नब गोस्वामी को इसी बात पे बेल मिलता है तो उमर खालिद को भी बेल मिलनी चाहिए, शर्जील इमाम को बेल मिलनी चाहिए, और भी हमारे जितने निर्दोष भाई हैं। और संजीव भट्ट का क्या गुनाह है? हुकूमत के खिलाफ बोलना शायद गुनाह। अगर हुकूमत के खिलाफ बोलना गुनाह है तो भाई हम लोग सब गुनाहगार हैं, हम लोग हुकूमत के खिलाफ हैं, क्योंकि हुकूमत झूठ बोल रही है। अभी भी एक झूठ बोल करके बिहार से कि वैक्सीन देंगे, देखते हैं सरकार बनने के बाद वैक्सीन देती है कि नहीं देती है। 15 लाख तो मिला नहीं, काला धन तो आया नहीं, 19 लाख नौकरी। ठीक है। इससे पहले 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देने वाले थे, बिहार में मिला नहीं। सिर्फ झूठ और झूठ, झूठ और झूठ। हम लोग झूठ के खिलाफ खड़े थे, चाहे वो जो भी बोलेगा हम लोग उसके खिलाफ खड़े होंगे। एक सवाल ये है कि जैसे मतलब कि न्यायपालिका का एक सिस्टम है कि सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट। जब सेशन कोर्ट में आपकी बात नहीं तो हाई कोर्ट जो है स्टेट का सबसे बड़ा कोर्ट होता है, मगर हाई कोर्ट ने कहा कि 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी होगी, मगर सुप्रीम कोर्ट अचानक रातों रात जो है शाम के 5:30 बजे बेल दे देता है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि जो बीच का जो कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, उनके जो जस्टिस है उनके मन में भी सवाल चल रहा होगा कि हम कोई फैसला दे रहे हैं मगर ऊपर से हमको जो है सप्रेस कर दिया जा रहा है? 100% ऐसा ही हो रहा है, 100% ऐसा ही हो रहा। और अभी हमारे देश में बहुत जो भी बोलते हैं ना कि जो भी फैसला किया जा रहा है वो दबाव में किया जा रहा है या फिर लालच में किया जा रहा है। अगर दबाव नहीं है, लालच नहीं है, तो क्यों नहीं आप संविधान के हिसाब से, जो हमारा आईपीसी है उसके हिसाब से आप क्यों नहीं फैसला सुनाते हैं? अगर हाई कोर्ट अगर संविधान के हिसाब से, आईपीसी के हिसाब से अगर 14 दिन की कस्टडी में भेजता है, क्यों सुप्रीम कोर्ट उसको बेल दे देते हैं? और अगर बेल देते हैं तो ऐसे तो बहुत सारे और मामले हैं। सब लोगों को बेल दीजिए, आप सब लोगों को रिहाई कीजिए। अर्नब गोस्वामी मतलब क्या है? व्हाट इज़? ही इज़ जस्ट अ जर्नलिस्ट, और वो ऐसा जर्नलिस्ट है जिसकी लोग खबर देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो सच नहीं, झूठ बोलता है। अब जब बहुत सारे लोगों को इसी तरीके से उसने आरोपी बता करके उसको सज़ा लगवा दिया, आज जब अपनी बारी आई है तो हालत ख़राब हो गई। 4 दिन में, 7 दिन में बोलते हैं कि मुझे लोग कस्टडी में मार देंगे। क्यों मार देंगे भाई? कैसे मार देंगे? क्या क्राइम किया आपने? आपकी वजह से लोग जान दे रहे हैं, आपकी वजह से, आपकी हरकतों की वजह से जो निर्दोष हैं वो सालों साल जेल में सड़ रहे हैं। क्या ये पत्रकारिता है? आप भी तो एक पत्रकार हैं, अब बताइए क्या ये सही है? आज हमारे देश को इन पत्रकारों ने बर्बाद करके रखा हुआ, क्योंकि ये सही बात हमारे जो आम जनता वहाँ तक नहीं पहुँचाते हैं, आम जनता को गुमराह कर रहे हैं। अरे आप किसके लिए कर रहे हैं? क्या आप जब घर ये सब झूठ सच करके अपने घर जाते हो, क्या आपके बाल बच्चे आपसे सवाल नहीं करते होंगे कि पापा ऐसा झूठ क्यों बोलते हैं, क्यों ऐसे हम लोगों को रोटी खिलाते हैं? अच्छा, एक सवाल और पूछना चाह रहे हैं कि हाथरस का इंसिडेंट 1 महीने पहले हुआ, मनीषा के साथ जिस तरह से ब्रुटैलिटी की गई, उस पर सवाल ये है कि सिद्दीक कपान बोल के यहाँ केरला के जर्नलिस्ट थे, वो जो है रास्ते में थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया। 1 महीना हो गया, ना कोई बेल हो रही है, ना कोई हेयरिंग हो रही है, ना किसी तरह का सवाल उठा रहा है। तो पहला ये सिस्टम चल रहा है कि एक मुसलमान इसलिए सवाल नहीं उठाया जा रहा है, दूसरा ये है कि वो केरला के जर्नलिस्ट है या सच दिखा रहे इसलिए सवाल नहीं उठा रहा है। तो कहीं ना कहीं 2 जर्नलिस्टों के साथ 2 अलग अलग व्यवहार कर रही है। 2 बातें, हमारी अभी जो सरकार है, सेंटर में बैठी हुई सरकार, उनको सच्चे लोगों से बहुत डर लगता है। जो लोग हक की बात करते हैं उनसे बहुत डर लगता है। प्रधानमंत्री इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि ये जो सच बोलने वाले लोग हैं इनको जितना जल्द से जल्द इनके मुंह में ताला लगाया जाए, इन लोग को बंद करके सड़ा दिया जाए। देखिए, अभी जो इन लोगों ने UAPA जो सेक्शन बनाया, ये जो बनाया लॉ, इसकी वजह ही यही है। इसकी वजह यही है, इसको आप जंगल राज बोल सकते हैं जो चल रहा है। एक लड़की, एक विक्टिम जिसके साथ गलत हुआ, आप पोस्टमार्टम करवा करके आप उसके शव को ले जाकर के घर वाले के हवाले करने के बजाय आप रात को पेट्रोल दे के आग लगा देते हैं। अरे ये तो आप बड़ा और जुल्म कर रहे हैं, ये तो प्रशासन जुल्म कर रहा है। एक लास्ट राइट जो होता है, सबका एक हक होता है, राइट होता है, और उसका एक सिस्टम होता है। हम लोग में एक सिस्टम है,
हमारे भाइयों में, हमारे जो बिरादरान वतन, उनका एक सिस्टम है। आप ले जा करके ज़बरदस्ती उसके पेट्रोल लेकर उसको आग लगा देते, तो आप भी एक गुनहगार हैं। अरे आपको यहाँ भी सज़ा मिलेगा, आपको वहाँ भी सज़ा मिलेगा। आप कैसे किसी की बेटी को आग लगा के जला सकते हैं, और क्यों जलाइएगा? आप कौन हैं? अरे आप किराएदार हैं, मालिक नहीं। आप 5 साल के लिए आए हैं, 5 साल के बाद फिर कोई ना कोई आएगा। मगर ये संविधान, ये मुल्क वहीं रहेगा, देशवासी वहीं रहेंगे। जो बेहतर है वो कीजिए, जो सही है वो कीजिए, गलत काम मत कीजिए। एक जर्नलिस्ट है केरला बेस्ड जी। जर्नलिस्ट, उनको गिरफ्तार किया गया, कोई बिल नहीं। देखिए, वो एक बड़ी पार्टी से बिलोंग नहीं करते। अगर वो भी किसी बड़ी पार्टी से बिलोंग करते, उनको ये बिल मिल जाता है। अच्छा, ये एक चीज़ नहीं समझ, अगर वो चाटुकारिता करते हैं, जिसको आपके अल्फाज में बोला जाता है, ठीक है, उनको ही बेल मिल जाता है। बट क्योंकि वो सच्चाई के लिए सच्चाई दिखा रहे थे, सच्चाई लोगों को बता रहे थे, तो हमारे अभी जो देश के जो सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर है या होम मिनिस्टर, उनको सच बोलने वाले लोगों से डर है, खतरा है, क्योंकि वो लोग झूठ का बाजार बना के रखे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो मेरी आलोचना करती है, मैं ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है, इस तरह कुछ नहीं मिलता। हिम्मत है तो आप आकर के रवीश कुमार जैसे पत्रकार से फेस टू फेस बात करके बताइए, तब देखेंगे आपको कितना ताकत, कितना ऊर्जा, कितना हिम्मत मिलता है। अरे आप में वो गट्स नहीं है, आप में वो गट्स ही नहीं है। सिर्फ 56 इंची का सीना दिखाने का है आपका, काम का नहीं है। क्या काम आपने हमारे देश की भलाई के लिए आज तक किया? 370 करके क्या भलाई हो गया? कश्मीर में जाकर देखिए, लोग खाना खाने के लिए मर रहे हैं। वहाँ का जरिया माश क्या था? टूरिज़्म ख़त्म हो गया। क्या है कि अर्नब गोस्वामी अगर झूठ परोस रहा है तो लोग देख क्यों रहे? ये भी तो सवाल। एक्चुअली हो क्या रहा है ना, आप अगर एक झूठ को बार बार बोलिएगा ना, तो लोग उस पर यकीन करना चालू कर देते हैं। तो लोगों की गलती है। और हो क्या रहा है, जितने भी चैनल्स हैं, मैक्सिमम चैनल झूठ बोल रहे हैं। तो जो एक सच्चा है उसको लोग झूठ समझना चालू कर दिया है, और जो झूठा है उसको लोग सच समझना चालू कर दिए हैं। और ये पिछले 6 सालों से इस देश में चल रहा है, 6-7 सालों से। इससे पहले हुआ करता था, बट इस तरीके का नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट पर कई सवाल उठ रहे हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट का ये रहा कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने जिस तरह से अयोध्या के फैसले के बाद उन्हें राज्यसभा का मेंबर बना दिया, जी, तो उनको गिफ्ट मिला। पर आप सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि वो सियासत से जुड़ गए। जस्टिस होते तो शायद सवाल उठाते तो जेल में बंद कर दिया जाता। तो सुप्रीम कोर्ट का गिराफ तो कहीं ना कहीं अब जो है लोगों के मन में एक धुंधला हो रहा है। देखिए, लोगों के मन में ख्यालात क्या, लोग बहुत सारा इसके ऊपर चर्चा करना स्टार्ट कर दिए, जो आपको दिख रहा है। आप सोशल मीडिया पर जाके देखिए, लोग सवाल कर रहे हैं, और ये सवाल करने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट जो है, हम लोग उसके जो फैसले आते थे, हम लोग उस फैसले पे ना हम लोग पलक तक नहीं चिपकाते थे, हम लोग उसको सही समझ करके मानते थे। बट अभी कुछ साल से ये ट्रेंड पूरी चेंज हो रहा है। रात को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है, सुबह 4 बजे खुल जाता है। एक केस में किसी को फांसी हो जाता है, उसी सेम केस में किसी को पार्लियामेंट भेज दिया जाता है। जो सच्चाई है उसको हटा कर करके धर्म की बात कर करके वर्डिक्ट हो जाता है। तो ये सब गलत है। आप न्यायालय हैं तो आपको एज़ पर लॉ, जो हिंदुस्तान का कानून है, संविधान, उसके हिसाब से आपको न्याय देना होगा। अर्नब के साथ क्या होना चाहिए जो मतलब लोगों को लगे कि हाँ भाई, कोर्ट में ने सही फैसला दिया? क्योंकि जब फैसला आया तो जो जर्नलिस्ट झूठ चीज़ें चला रहे थे, उनके मन में डर हुआ, मगर जैसे बेल हुआ उनको तो और ताकत मिल गई। जी, देखिए, उनके वजह से एक फैमिली की जान गई है, एक माँ बेटी की जान गई, ठीक है। अगर उनको न्याय नहीं मिलता, सिर्फ अर्नब गोस्वामी होने की वजह से उनको अगर बेल मिल जाता है, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारा मामला है जिसमें सब लोगों को बेल मिलना चाहिए। कानून सबके लिए एक होना चाहिए। ये नहीं कि कोई बड़ा है तो उसके लिए अलग कानून, कोई छोटा है उसके लिए अलग कानून, कोई अमीर है उसके लिए अलग कानून, कोई गरीब है उसके लिए अलग कानून, कोई मुसलमान है उसके लिए अलग कानून, कोई हिंदू है उसके अलग। नहीं, कानून सबके लिए एक होना चाहिए, जो है। बट अभी पार्शलिटी हो रहा है, जो दिख रहा है। एक आदमी का नाम सुसाइड नोट में, उसको अचानक सुप्रीम कोर्ट बेल देता है। क्यों? अरे आप मामला चलने दीजिए ना। अगर वो निर्दोष होगा तो उसको बेल मिलेगा। आप क्यों उसके ऊपर मामला नहीं? क्यों? बहुत सारी उसके पेट में कुछ राज छुपी है, जिसके बाहर निकलने से हमारी सो कॉल्ड यहाँ की सरकार है उसको प्रॉब्लम होगा। अगर ऐसा होगा तो हमारे उस भाई को भी रिहा कीजिए, जो केरला से आकर के सिर्फ हाथरस में गए थे लोगों को सच्चाई दिखाने के लिए। उमर खालिद को भी रिहा कीजिए, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है, जो सच है वो बताया। और भी हमारे जितने भाई हैं, जितने लोग जिनको फॉल्स केस में बंद करके रखा गया है, उनको भी आप रिहा कीजिए। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लोग अब बातचीत करने लगे। 2014 से पहले जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट का फेस था, वो 2019 में 2020 में एकदम मुकम्मल तौर से ख़त्म हो रहा है। और आप एक चीज़ महसूस कर रहे होंगे कि सरकार के कहीं ना कहीं पक्ष या विपक्ष तो दूर की बात है, मगर सरकार को फ़ायदा देने वाली खबरें सुप्रीम कोर्ट से अब ज़रूर आने लगी, क्योंकि इस पर जो है आम जनता भी अब सोच रही है, महसूस कर रही है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से अर्नब गोस्वामी को इंटरिम बेल दे दिया, उसके बाद जो है जितने भी जर्नलिस्ट है, चाहे सिद्दीक कपान हो, उमर खालिद हो, शर्जील हो, मिरान हैदर हो,
जितने भी लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया उनको लेकर बातचीत होने लगी और सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन ने भी टॉप्स कोर्ट को लिखा है कि जिस तरह का जो है अचानक फैसला दिया गया और कोर्ट अलग से बनाया गया, एक अलग से कानून को बनाने की कोशिश की गई है, वो सुप्रीम कोर्ट के हित में सही नहीं है। देखते हैं कि किस तरह से ये सिलसिला चलता रहता है और कब जो है जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर है जिनको किसी फॉल्स चार्जेस के तहत गिरफ्तार किया गया उनका कब ये बेल मिलता है, कब उनको रिहाई मिलती है। मैं रज़ान सारी कोलकाता से अपडेट कर रहा था, फिर जुड़ूंगा किसी अपडेट के साथ। शुक्रिया।